स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, दैट्स एसिटिक एसिड और इथेनॉइक एसिड। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था इथेनॉल, जो एक अल्कोहल है, सेकंड मेंबर ऑफ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं उसको, वो हमने डिस्कस किया। उसकी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस भी है, वो आपके लिए होमवर्क है। उसको इथेनॉल कहाँ यूज़ होता है, यूजुअली वो साबुन में यूज़ होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक यूज़ होता है, मेडिसिन में साबुन भी यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड जो है, इट इज अ मेंबर ऑफ, इज अ सेकंड मेंबर ऑफ एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक, जो हमने पढ़े थे अल्कोहल्स होते हैं हमारे पास, अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइन्स, अल्कोहल्स, एल्डेहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिनका फंक्शनल ग्रुप ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये वाले कंपाउंड्स का सेकंड मेंबर जो है वो इथेनॉइक एसिड है, और इसका कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम इसका है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसकी जो फार्मूला है, इथेनॉइक एसिड की फार्मूला है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O O H। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 COOH, ऐसे CH3 COOH, ओके, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे स्ट्रक्चर उसका ये है, ओके। अच्छा, जो ये इथेनॉइक एसिड है, या कॉमनली इसको जो हम एसिटिक एसिड कहते हैं, मोस्ट कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड। तो इसका जो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूजुअली ये आपका जो वाइनेगर होता है, वाइनेगर सर्क, ये उसी में होता है, ठीक है। कितना, 5 to 8%, इसमें 5 to 8% क्या होता है, 5 to 8% इसमें प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड, किसमें, वाइनेगर में, बाकी वाटर होता है, ओके। 5 to 8% solution of vinegar in water is 5 to 8% solution of acetic acid in vinegar is called as 5 to 8% solution of acetic acid in water, that's called as vinegar, okay। इसकी प्रिपरेशन मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया कि इस एसिटिक एसिड को, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को, हम अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, अल्कोहल्स से उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे, अल्कोहल्स को हम किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज कराएंगे, तो वहां पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो इसकी हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे। इतना तो आपने याद रखा कि इथेनॉइक एसिड का इट्स द सेकंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, ठीक है। फार्मूला इसका CH3 C डबल बॉन्ड OH या CH3 COH। ये वाइनेगर में प्रेजेंट होता है। 5 to 8% solution of ethanoic acid in water is called as vinegar, okay। पहले हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक एसिड या इथेनॉइक एसिड, ये वाला CH3COOH। It is prepared, it is prepared by the oxidation of ethanol, by the oxidation of ethanol in presence of KMnO4 potassium permanganate or K2Cr2O7 potassium dibromate as oxidizing agent, ठीक है। इथेनॉल लेंगे, दिस इज CH3 CH2OH, दिस इथेनॉल। इसको हम क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, या तो KMnO4 या K2Cr2O7, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। अगर हम माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, तो वहां पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, यानी एसिटिक एसिड नहीं बनेगा, बल्कि एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि आपको स्ट्रॉन्ग KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है। तो क्या हो जाएगा, हमें
हमें ये मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे वाटर बाहर निकलेगा। ये क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये है ना CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये है आपका एसिटिक एसिड। याद रखना, ये याद रखना, ये रिएक्शन जरूरी याद रखना। ये हम एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम इथेनॉल। कैसे? बाय यूजिंग KMnO4 और K2Cr2O7 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर बात? उसके बाद ये जो प्रिपरेशन होगी, करने के बाद हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है? नंबर 1, इट इज अ कलरलेस लिक्विड। इट इज अ कलरलेस, वाटर की तरह कलरलेस होता है, ठीक है। उसका जो सोरिंग टेस्ट होता है, ठीक है। सोरिंग टेस्ट का मतलब हो गया जो इसका टेस्ट होता है वो सुख आसान, ठीक है, सोर। थर्ड, इसका जो स्मेल है, इट हैज स्मेल ऑफ वाइनेगर, ठीक है। वाइनेगर का स्मेल होता है उसका, ये जो वाइनेगर का स्मेल होता है वही एसिटिक एसिड का भी होता है, क्योंकि वाइनेगर में 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड होता है, ओके। अच्छा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू 118 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर से थोड़ा ज्यादा, 18 डिग्री ज्यादा, क्योंकि वाटर का 110 होता है, 100 होता है, सॉरी, उसका 118 होता है, लेकिन इथेनॉल का इससे कम होता है, उसका वो 70 होता है, 78 है, ठीक है। इसी तरीके से एक और फिजिकल प्रॉपर्टीज है एसिटिक एसिड की, मिक्सिबल विद वाटर। इट इज मिक्सिबल विद वाटर। अगर उसको वाटर में डाल देंगे तो ये कंपोनेंट्स में मिक्सिबल होता है, मिल जाता है, ठीक है। कोई अलग लेयर वगैरह नहीं बनती है, डायरेक्ट वाटर के साथ मिल जाता है, ओके। ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी, एक इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। इसकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जो लिटमस पेपर होता है लेबोरेटरी में, वो 2 किस्म के होते हैं। वो एक्चुअली एक सॉल्यूशन होता है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। हमारे इतना याद रखना, हमारे पास लिटमस पेपर 2 होते हैं। एक लिटमस पेपर ब्लू कलर का होता है, स्ट्रिप होता है, जैसे उंगली है ना, इतने छोटे छोटे पीसेस होते हैं कागज के, मैं दिखाऊंगा वो लेबोरेटरी में कभी इंशाल्लाह। एक होता है ब्लू कलर का, दूसरा होता है रेड कलर का। प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई चीज, अगर हमने ब्लू लिटमस डाल दिया किसी चीज में, सामने आपके कोई लिक्विड है, अगर उसमें हमने ब्लू लिटमस डाल दिया, बाहर निकाल दिया, फॉर एग्जाम्पल 5-6 सेकंड में उसमें डाल दिया, फिर बाहर निकाल दिया, अगर हमने बाहर, ये ब्लू लिटमस पहले ब्लू था, अगर ये रेड हो गया तो ये चीज जो है, ये आपका जिसमें आपने डाला वो एसिड है, क्योंकि एसिड की क्वालिटी होती है, हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस में कि ब्लू लिटमस को रेड बनाता है। अगर आपने इसी चीज में ये ब्लू लिटमस डाली लेकिन इसको कुछ नहीं होगा, ये फिर ब्लू रह गया, तो ये कोई एसिड है, ये बेस है, ओके। उसके बाद अगर उसमें आपने रेड लिटमस डाल दिया, रेड लिटमस फिर बाहर निकाला, अगर ये रेड लिटमस हो गया था ब्लू, तो इसका मतलब है ये बेस है। समझ आई बात? तो एसिड अगर होगा तो ब्लू लिटमस को रेड बनाएगा, अगर बेस ये चीज है तो ये रेड लिटमस को ब्लू बनाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। आपका एसिडिक एसिड, जब आप एसिडिक एसिड के सॉल्यूशन में आप ब्लू लिटमस को डालते हो, तो जब बाहर निकालते हो वो कैसे होता है, वो रेड हो जाता है। इसका मतलब ये जो एसिडिक एसिड है, ये एसिड है, नेचुरली इसका एसिड नाम ही है, ठीक है, एसिडिक इन नेचर। ये टेस्ट है। आप अगर आपको बोला जाएगा, बोलो कोई चीज सामने एसिड है या बेस है, आप इसमें रेड लिटमस डाल दोगे, ब्लू लिटमस डाल दोगे, अगर रेड लिटमस ब्लू बन गया तो वो बेस है, अगर ब्लू लिटमस रेड हो गया तो एसिड है, ओके। ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, ओके। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इथेनॉल में या तो इथेनॉल आएगा या तो एसिटिक एसिड आएगा। आपको क्वेश्चन आएगा, गिव द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड and write down its physical and chemical properties, या
Give the preparation of ethanol. Write down the physical and chemical properties of ethanol. या कोई भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, differentiate between acetic acid and ethanol on the basis of their chemical properties या on the basis of their physical properties. 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली इन दो में से एक एग्जाम में आता है, ठीक है। ये तो आपकी प्रिपरेशन भी हो गई इस एसिटिक एसिड की, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल reaction with metal carbonates like sodium carbonate, reaction with bicarbonates, reaction with sodium hydroxide and so on and so forth, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लास्ट इसमें एक क्वेश्चन है इस यूनिट में कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में, दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। टिल देन अल्लाह हाफिज।